बैक नाज़रीन, हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए बहुत मज़ेदार ग्रिल्ड एशियन कबाब्स और इतनी सिंपल मैरिनेट के साथ हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ब्रेक से पहले शामिल कर लिए थे और एक दफ़ा मैं आपको रिकैप भी करा दूंगी, लेकिन अब हम चलेंगे इसको ग्रिल करने की तरफ। लेकिन उससे पहले मशरूम जो है वो बिल्कुल लास्ट वेजिटेबल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कीजिए, चाहें तो इसके बगैर भी उतना ही मज़ेदार बनेगा। लेकिन मशरूम्स अगर आप इस्तेमाल करें तो उनको बिल्कुल आप ग्रिल करने से बिल्कुल पहले आपने इसमें शामिल करना है और आप उनको बिल्कुल 2 हिस्से कर लीजिए ताकि वो अच्छी तरह स्क्यूअर पे अच्छी तरह स्टेबल होके और वो उस पर अच्छी तरह स्टिक हो सके। 50 ग्राम्स हमें चाहिए मशरूम्स। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, 3 डिशेस में आप इनको तैयार कर सकते हैं। आप इनको ग्रिडल पैन में भी, 3 पैन में मेरा मतलब है, आप इनको ग्रिडल पैन पे भी तैयार कर सकते हैं, आप इनको तवे पे भी तैयार कर सकते हैं और इनको आप फ्राइंग पैन पे भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब ग्रिडल पैन का थोड़ा सा प्रोसीजर फ़र्क होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल सिर्फ रब करेंगे ताकि वो चिपके ना, और तवे में भी यही प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर आप फ्राइंग पैन में तैयार करें तो उसमें आप प्लीज़ 1 टेबलस्पून तेल ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें सेसमी सीड ऑयल ऑलरेडी मौजूद है तो आपको तेल की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी हमें वो ग्रिली इफेक्ट देना है। तो उसके लिए अगर आप ग्रिडल पैन में फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून तेल के साथ अगर आप इसको फ्राई कीजिएगा और बिल्कुल पैन फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल वही वैसे ही होगा जैसा तवे और ग्रिडल पैन में भी। आइए ये देखते हैं ये कैसे होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अच्छी तरह ग्रिडल पैन को 2 से 3 मिनट गर्म कर लिया और उसके बाद आपने थोड़ा सा तेल इस पे रब करना है ताकि ये अच्छी तरह चिपके नहीं। सारे जो ग्रूव्स में इनके अच्छी तरह आप तेल लगा लीजिए। अच्छा नाज़रीन, ग्रिडल पैन का क्योंकि ये कास्ट आयरन का तैयार किया जाता है, बहुत हैवी मेटल का, बिल्कुल उसी तरह जैसे तवा, तो इसको पहले हाई हीट पे अच्छी तरह गर्म किया जाता है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि साइड से स्मोक आ रही है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अपना परफेक्ट टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। अब आपने हीट रिड्यूस करनी है, क्योंकि अगर उसी टेम्परेचर पे हम ग्रिडल पैन पे ये स्क्यूअर रखेंगे तो वो जल जाएगा। बाहर से तो वो ग्रिल हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपने ये बिल्कुल फ़ौरन कोशिश करनी है कि जैसे ही वो गर्म हो उसके बाद आप इसमें ऑयल अच्छी तरह उसको सारा कोट कर लीजिए ऑयल किसी किचन टॉवल के साथ, और फिर उसके बाद आप उसकी हीट लो मीडियम पे कर लीजिए ताकि वो अच्छी तरह बाहर से भी ग्रिल हो जाए, चार हो जाए और अंदर से भी वो नाइस एंड टेंडर हो जाए। और एक आपको मज़े की बात बताऊं कि ये अंडरकट जो होता है जिससे स्टेक्स तैयार किए जाते हैं, वो कट ही ऐसा होता है कि उसमें सॉफ्ट एंड टेंडर कट होता है, उसको इतनी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। और ज़्यादातर बीफ बोटी और ये इस तरह की कबाब्स वगैरह वो अंडरकट से ही बनते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इतनी कुकिंग और इतना पकाना उसको उसमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये नाज़रीन, हम इसको अच्छी तरह पहले स्क्यूअर्स जो हैं रेडी कर लें, फिर एक ही टाइम पे उनको रखेंगे। उप्स, अच्छा जी, ये आप देखिएगा कि ये मैरिनेट जो हमने लगाया है इसकी वजह से भी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह उनमें वो टेक्सचर भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा और वो क्रंच भी आएगा। और वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो एक तो वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगी और उनमें जो जान होगी, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और सारे उनके जो फ़ायदे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पे अच्छी तरह पहले स्क्यूअर्स सेट कर लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा हम ग्रिडल पैन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे इनको साइड बाय साइड सारे रखते जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, आप चाहें तो इनको बड़े स्क्यूअर्स पे भी लगा सकते हैं, चॉइस बिल्कुल आपकी है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने शाशलिक को आप तैयार करते हैं। आप चाहें तो लंबे स्क्यूअर्स भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं, वो ये है कि जब आपके यहाँ दावत हो रही हो तो वहाँ पे आप एक फ़ौरन सारे ग्रिल कर लीजिए और छोटी छोटी टूथपिक्स पे अगर आपने टमाटर और बीफ लगा दिया तो उसी वक्त गरम गरम लोग उठा के साथ साथ खाते जाते हैं। तो वो भी एक बहुत वैसे भी आप कर सकते हैं, और खाने की टेबल के लिए तो आप लंबे स्क्यूअर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम अच्छी तरह इनको
आपने अच्छी तरह, मैं दूसरी साइड से यहाँ पे अच्छी तरह इसको, कोशिश ये कीजिएगा कि अच्छी तरह भिगो के आप रखिएगा 15 से 20 मिनट स्क्यूअर्स को, ताकि वो काले ना हो जब आप उनको ग्रिल पैन पे रखें और या उनको फ्राइंग पैन पे रखें। अच्छा जी, यहाँ पे टमाटर और 7 वेजिटेबल्स, आपकी चॉइस है, आप तीनों वेजिटेबल्स इकट्ठे लगा दीजिए या आगे पीछे, बस उसको कलरफुल लगना चाहिए और मज़ेदार लगना चाहिए और उसमें इतनी जगह होनी चाहिए ताकि वो आराम से पक जाए। थोड़ी सी स्पेस आपने देनी है हर बोटी के दरमियान। अच्छा जी, यहाँ पे ये हम इनको अच्छी तरह लगा लें, सारी फिट कर लें, एक दफ़ा वो सारी सेट हो जाएंगी, फिर हम इनको ग्रिल करेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये भी आपको बताती चलूं कि ग्रिलिंग जो मेथड है वो बहुत हेल्दी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसमें सारे जो जूसेस हैं वो सारे सील हो जाते हैं। और आप देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कट के बारे में कि अंडर कट जो है वो ऐसा कट है कि वो बहुत टेंडर और उस कट है और उसमें इतनी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि इसी कट से, अंडर कट से ही बोटी तैयार कीजिए और उसको मैरिनेट कीजिए, और इसी तरह वेजिटेबल्स को भी आपने मैरिनेट करना है ताकि उसमें भी वही फ्लेवर आए जो बोटियों में आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अच्छी तरह इनको कोट कर लिया। और ग्रिलिंग नाज़रीन उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है पकाने का, एक स्टर फ्राइंग जो मैं हमेशा आपसे डिस्कस करती हूँ और आपको बताती भी हूँ कि स्पेशली जो लोग डाइट कर रहे हैं और जो अपनी हेल्थ के बहुत कॉन्शियस हैं, और स्पेशली आजकल तो हर कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है एक्सरसाइज के बारे में और अपनी डाइट के बारे में। हर किसी को मालूम, हर कोई मालूम करना चाहता है कि जी कितनी कैलोरीज हैं, हम कितनी इनटेक हमारी है डेली, हम खाने के थ्रू कितनी कैलोरीज लें, ताकि वो अपना वेट मैनेजमेंट बिल्कुल सही से करें। और बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हेल्दी खाना खा के। और नाज़रीन कई दफ़ा तो ये होता है कि डॉक्टर्स जो आपको खाना कहते हैं कि ये खा लो और आलू उबाल के खा लो और ये सब स्टीम करके वेजिटेबल्स खा लो, बहुत कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है और इतनी वो मज़े की नहीं होती। तो इसीलिए हमने ये इस प्रोग्राम के ज़रिए आप ज़बरदस्त गुरमे खाना खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से तैयार किया हुआ। तो जैसे कि अभी हम ये एशियन कबाब्स तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये इकनॉमिकल भी हैं, बहुत ही मज़ेदार इनकी मैरिनेड है और बहुत ही आसान। ये नहीं कि आपको पहले इतनी लंबी लिस्ट, पहले शॉपिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद ये कबाब्स तैयार होंगे। तो कोशिश हमारी यही होती है कि आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो इकनॉमिकल भी हों, हेल्दी भी हों, सिंपल भी हों और इजी टू मेक भी हों। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे कबाब्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको ग्रिल करेंगे। आप ग्रिडल पैन पे नाज़रीन डिपेंड करता है क्या उसकी विड्थ है, कितना बड़ा है, इस पे हम अप्रॉक्सीमेटली 6 स्क्यूअर्स 1 बाय 1 साथ साथ लगाएंगे और 6 ही हमने अभी तैयार किए और हमारे पास हैं, लेकिन हम रख लेते हैं ताकि हमने अगर वक्त मिला तो हम दूसरे बैच में इनको ग्रिल कर लेंगे। और अभी आपके सामने मैं ग्रिल करूंगी ये। इनमें 3 मिनट 3 से 4 मिनट हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, दोनों साइडों को मिला के। और आप अपने हिसाब से देखिएगा कैसे उनको टर्न करना है। जैसे एक साइड आपको लगेगी कि वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको टर्न कर पाएंगे, चिपकेगी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसमें ऑलमोस्ट तैयार है। नाज़रीन जब तक मैं स्क्यूअर्स आपके लिए कंप्लीट कर रही हूँ, आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके हम इनको ग्रिल करेंगे टू परफेक्शन। कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वी विल बी राइट बैक।